बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन। मेरे मोहतरम भाइयों और दोस्तों, क़ुरबानी से मुताल्लिक़ ये बात भी ज़रा समाअत फरमा लें कि बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि पहली क़ुरबानी दी जाए हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानिब से, यानी उन पर अगर क़ुरबानी वाजिब भी है तब भी वो समझते हैं कि जब से भी क़ुरबानी देना उनको शुरू करना है। मान लीजिए इस साल अगर वो साहिब निसाब हुए और क़ुरबानी अदा कर रहे हैं तो यूँ समझा जाता है, बाज़ लोग ये समझते हैं कि पहली क़ुरबानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानिब से दें, फिर आइंदा साल से शुरू करें, फिर आइंदा साल में भी पहले अब्बा की तरफ से, फिर अम्मी की तरफ से, फिर घर के बड़े बेटे की तरफ से, फिर ऐसे सीक्वेंस में आते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो ये बहुत ही गलत एक सोच है, बल्कि मसले की रूह से ये है कि क़ुरबानी जिस पर वाजिब है उसी साल उसको क़ुरबानी अदा करना ज़रूरी है। हाँ, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से हर साल भी अगर आप नफली तौर पर करते हैं, बड़े जानवर में एक हिस्सा रखते हैं या अलहदा तौर पर कोई बकरा देते हैं, तब भी अहले इल्म हमारे उलमा के नज़दीक ये दुरुस्त है, इसमें कोई हरज की बात नहीं है, बल्कि उम्मती की सादत की बात है कि जिस हस्ती का हम पर इतना एहसान है और जिनकी दुआओं के सदक़े आज हमारा काम चल रहा है और जिनकी दुआओं के सदक़े ही इंशाअल्लाह बरोज़ महशर हमारा बेड़ा भी पार होगा, उस हस्ती के लिए अगर हर साल हम नफली तौर पर क़ुरबानी पेश करें तो ये उसके आगे कोई बहुत बड़ा अमल नहीं है जो एहसानात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हम पर हैं। लेकिन मसले की रूह से ये है कि जिस पर क़ुरबानी वाजिब है वो अपने वाजिब को पहले अदा करे, और अगर इंशाअल्लाह उसने नफली तौर पे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से भी अदा किया तो वो भी अदा हो जाएगी। लेकिन अपना डालना, अपना हिस्सा ज़रूरी है और अपनी तरफ से क़ुरबानी अदा करना ज़रूरी है। इसी तरह बाज़ लोग ये समझते हैं कि घर के बड़े से पहले शुरुआत की जाए, यानी पहले अब्बा की तरफ से फिर अम्मी की तरफ से, जैसे कि मैंने अर्ज़ किया, तो ये सोच भी बिल्कुल मसले के ख़िलाफ़ है। इस तरह का कोई मामला और मसला नहीं है। जिस पर क़ुरबानी वाजिब है वो हर साल क़ुरबानी अदा करेगा जब तक वो साहिब निसाब रहेगा। लिहाजा अपनी तरफ से क़ुरबानी दीजिए। अगर आपकी अहलिया और बीवी पर भी क़ुरबानी वाजिब है तो शोहर अपनी बीवी की तरफ से उसकी कीमत अदा कर सकता है, हिस्सा डाल सकता है, जानवर ख़रीद करके क़ुरबानी कर सकता है। हदीयतन ये माना जाएगा कि गोया शोहर ने बीवी की तरफ से हदीयतन क़ुरबानी की है तो बीवी का भी वाजिब अदा हो जाएगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।